रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन कई बार जिंदगी के अधूरे रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। और अगर हमसफर के साथ का रिश्ता ही थोड़ा खट्टा और थोड़ा अधूरा हो तो कहने को हमसफर है, ऐसे ही रिश्तों की कहानियां हैं जिसमें हमसफर तो है लेकिन उसके साथ के रिश्ते अधूरे हैं। पर इन रिश्तों से जुड़े हर किसी को इस बात की उम्मीद है कि रिश्ता कभी ना कभी पूरा ज़रूर हो जाएगा, वापस जुड़ ज़रूर जाएगा। एकता कपूर की कहने को हमसफर है सीजन 3 का रिव्यू मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर लेकर आऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस वेब सीरीज की क्या खासियत है और क्या है खामियां। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहित, अनन्या और पूनम के रिश्तों की कहानी अब 4 साल के बाद इस सीजन में शुरू हो रही है। वो आज भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना आपने सीजन 2 में देखा था। मोना सिंह यानी कि अनन्या आज भी सोचती है कि रोहित ने उसके साथ चीट किया है, यानी कि रोनित रॉय ने उसके साथ चीट किया है। वो उसे छोड़कर कतार चली गई है। वो एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर थी और अब जो है एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर भी बन गई है। उसका 3 साल का बेटा कबीर है, लेकिन उसके पीछे से मेहरा हटाकर वो इस बात को भुला देना चाहती है कि उसने कभी रोहित से शादी की थी, इसलिए वो रोहित को तलाक देना चाहती है। उसे रोहित से आज भी प्यार है लेकिन जताना नहीं है। उसको आज भी दर्द होता है, लेकिन रोकर उसको ये नहीं दिखाना है कि वो कमज़ोर है। वो एक अच्छी पत्नी बन सकी हो या ना बन सकी हो, लेकिन वो एक अच्छी माँ बनने से थोड़ा सा हिचकिचाती है। वो कबीर की सिर्फ और सिर्फ एक प्रोवाइडर बनकर रह गई है, जो उसको पैसे प्रोवाइड कराती है, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उसकी बीती ज़िंदगी का एक ऐसा राज है जो इस सीज़न में खुलेगा, और वो इस सीज़न का एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रोहित मेहरा पहले जैसा रोहित मेहरा नहीं रहा। वो एकदम बदल चुका है। लव की जगह अब उसे लस्ट की तलाश है। उसके हाथ में हमेशा दारू रहती है, वो नशे में चूर रहता है, आसपास लड़कियां रहती हैं और उसका जो है बाइक पर घूमना एक पैशन हो गया है। वो भूल चुका है कि वो 50 साल का है। उसे लगता है कि वो 25 साल का एक कैसनोवा इमेज वाला लड़का बन गया है। वो अपने जितने भी पैसे था वो सब कुछ जो है अपनी दोनों बीवियों के नाम, माँ के नाम और अपनी दोनों बेटियों के नाम कर चुका है, और अब अपने खर्चे के लिए अपनी माँ से पैसे मांगता है। तो रोहित की ज़िंदगी जो है अनन्या से दूर हो जाने के बाद एकदम बदल चुकी है। पूनम यानी कि गुरदीप कोहली, अगर मैं कहूँ तो इस सीरीज़ की सबसे समझदार औरत। सीज़न 1 और सीज़न 2 में हमने देखा था कि उनके कैरेक्टर में कितने शेड्स थे। अब वो जो है रोहित के साथ शादी टूटने के बाद आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसने अभिमन्यु से शादी कर ली है जो उससे 10 साल छोटा है। ऐसे में जहां हमने देखा था कि पिछले सीजन में वो मेनोपॉज को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी की टेंशन वो नहीं है। उसकी ज़िंदगी की टेंशन ये है कि कहीं एक दिन उसके पति को ये रियलाइज़ ना हो जाए, इस बात का एहसास ना हो जाए कि उसने अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी करके गलती तो नहीं की। इसलिए उनके यंग फ्रेंड्स को देखकर वो हमेशा टेंशन में आती रहती है। कहानी की बात करें तो इस सीज़न में भी रिश्तों के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। दरअसल हर कोई जो है एक दूसरे से प्यार भी करता है, नफरत भी, हर किसी के मन में दर्द भी है, और एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने से डरता भी है। रोहित से तलाक चाहती है अनन्या और वो उसी के लिए कतार से वापस दिल्ली आती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर आपको लगता है कि शायद जो है ये दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। लेकिन इस कहानी के अंत में यानी कि सीज़न के अंत में दर्शक इसी बात को देखेंगे कि क्या वाकई में अनन्या रोहित से मिली या फिर वो हैरी से यानी कि अपूर्व अग्निहोत्री से शादी करने के लिए तैयार हो गई। रोहित की दोनों बेटियां अभी भी उससे नफरत करती है। जहां बानी की शादी टूट चुकी है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका दिखाया गया है, वहीं निक्की को एक लड़का पसंद आया है और वो अपनी परफेक्ट डिसफंक्शनल फैमिली से उनको मिलवाना चाहती है। और उसके बाद क्या होता है या मैं इसे रिवील नहीं करूंगी, अगर आप खुद इसको इस सीज़न में देखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन रिश्तों की कहानी है ये, जैसा कि हमने सीज़न 1-2 में देखा, कुछ उसी तरह की कहानी को इसमें भी दिखाया गया है। कहानी आपको बांधे रखने में सफल होगी और ये सीज़न 3 जो है आपको कहानी के मामले में निराश नहीं करेगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट इस सीज़न से एक्सपेक्ट किए थे, वो तो देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक जिस तरह के रिश्तों की बात है, इसमें बॉन्डिंग की बात है, परफेक्ट डिसफंक्शनल फैमिली की बात है, वो चीज़ें आपको बांधे रखने में सफल होगी। अभिनय की बात करूँ तो मोना सिंह वाकई में इस सीरीज़ में बहुत ही परफेक्ट लगी हैं। पिछले 1-2 सीज़न में मुझे गुरदीप का यानी कि पूनम के किरदार में काफ़ी शेड्स देखने को मिले थे, लेकिन इस
में मुझे मोना सिंह के किरदार में काफ़ी शेड्स देखने को मिल रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ का मेरा फेवरेट शॉट अगर मैं कहूँ तो बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया वो है जब इतने सालों के बाद रोहित और मोना एक दूसरे से मिलते हैं, रोहित और अनन्या, और किस तरह से उनकी ये पहली मुलाकात होती है और उसके बाद जिस तरह से मोना सिंह ने एक्टिंग की है, अनन्या ने एक्टिंग की, उसके किरदार ने एक्टिंग की और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई है वो वाकई में सराहनीय है। उन्होंने उस पॉइंट को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा है। और गुरदीप के कैरेक्टर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ग्रूम किया जा सकता था। गुरदीप जो है सीज़न 1 और 2 में मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया था, बहुत ज़्यादा शेड्स थे, लेकिन इस सीज़न में मुझे उनके उतने शेड्स देखने को नहीं मिले जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। वहीं रोहित यानी कि रोनित रॉय, उनको जो किरदार दे दिया जाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। कोई नहीं कहेगा कि वो इस सीज़न में जो है 2 यंग लड़की के पिता का रोल निभाते हुए वो अब जो उनकी इसमें इमेज दिखाई गई है एक कैसेनोवा टाइप की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसके साथ न्याय किया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया है। जिस तरह के इमोशंस जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती हैं वो ऐना से मिलते हैं, अपने बच्चे से मिलते हैं, और जो इमोशंस दिखाए गए हैं उनके कैरेक्टर में वो वाकई में सराहनीय हैं। इस सीरीज़ के माइनस पॉइंट की बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे डिसअपॉइंट किया। एक तो ये जो फैमिली ट्रीज में दिखाया गया है वो काफ़ी अनरियलिस्टिक मुझे लगता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देने वाला है। वहीं ऐना का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्त हैं और दोस्तों के साथ उसकी बॉन्डिंग जो है इस सीज़न में देखने को नहीं मिली। इसमें एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, अमायरा वासुदेव। दरअसल अमायरा वासुदेव में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा था जब ये सीरीज़ शुरू हुई, लेकिन उनके भी उस शेड्स को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना मुझे लगता है किया जाना चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस को एक नया एक कैरेक्टर देखने को मिलता और उसमें मुझे उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग भी रहा था कि वो आगे चल के अच्छा डेवलप होगा, लेकिन वो उतना देखने को नहीं मिला। फिलहाल जो है प्रोडक्शन वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो पिछले सीज़न से बेहतर है, ग्लॉसी है और देखने में बहुत सुंदर लगता है ये सीज़न। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, सेट बहुत अच्छे बनाए हैं। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान जब सारे थिएटर्स बंद हैं, आप घर के अंदर है, अगर आपको कोई रोमांटिक ड्रामा देखना है और अगर आपने इसके पहले के 2 सीज़न देखे हैं तो आप आसानी से इस सीज़न को समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले के 2 सीज़न नहीं देखे तो आप वो जो है कनेक्शन को मिस करेंगे। तो अगर आपने पहले के 2 सीज़न देखे हैं तो आप घर पे बैठे ये सीज़न ज़रूर देख सकते हैं। मैं इस सीरीज़ को कहने को हमसफ़र है सीज़न 3 को फिल्म विंडो जो है 3.5 स्टार्स देगा।